नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुरभि तिवारी। मुल्ला ने बलूचिस्तान को बेच दिया। बीएलए का जंग ऐलान है और ये तब कहा जा रहा है जब बलूचिस्तान की खदानों को लेकर के पाकिस्तान ने अमेरिका से बड़ी डील की है। पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी से $500 मिलियन के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब जिसके बाद से अमेरिकी कंपनी बलूचिस्तान की खदानों से बेशकीमती खनिज संपदा निकालने जा रही है, लेकिन इस डील से बलूच लड़ाकों का गुस्सा और फूट पड़ा है। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग और तेज करने का ऐलान कर दिया है। बलूचों का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि चीन तो पहले से ही बलूचिस्तान के खदानों को दोहन करता आया है, लेकिन अब अमेरिका ने भी इन खदानों पर अपनी नजर गड़ा दी है। अब ऐसे में बलूचिस्तान के लोगों ने विरोध के सुर और ज्यादा बुलंद कर दिए हैं और पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे बलोच आखिर आगे क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान के खिलाफ बलोच आर या पार की जंग लड़ेंगे? आज इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे बात, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्ला सेना की जुल्म, ज्यादती और अत्याचार के खिलाफ बलोचों ने हल्ला बोल दिया है। बलोच महिलाएं और बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना से आर पार का मन बना लिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और सेना का विरोध तेज कर दिया गया है। मुल्ला मुनीर की सेना और शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग तब सड़कों पर उतर आए जब बेगुनाहों के खिलाफ जुल्म की सारी हदें पार होने लगी। विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना बलोचों को अगवा करने लगी, बलूचिस्तान में कत्लेआम करने लगी। बलोचों पर मुल्ला मुनीर की सेना का कहर तब टूटा जब बलूचिस्तान के लोग अमेरिका से पाकिस्तानी डील का विरोध करने लगे। बलूचिस्तान की खनिज संपदा को अमेरिका के हाथों बेचने पर विरोध जताने लगे। दरअसल बलूचिस्तान में 80 तरह के मिनरल्स के विशाल भंडार हैं। इनमें से 50 मिनरल्स की खोज की जा चुकी है। पूरे बलूचिस्तान में 16,000 से ज्यादा खदानें हैं जिस पर अमेरिका की नजर है। इन्हीं खदानों को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी से $500 मिलियन का करार किया है। ये डील पिछले महीने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच हुए व्यापार करार के बाद हुई है। बलूचिस्तान की खदानों पर अमेरिका और पाकिस्तान की डील को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान भी सामने आया है। शहबाज के ऑफिस की ओर से कहा गया है, नई साझेदारी पाकिस्तान से आसानी से उपलब्ध खनिजों के निर्यात के साथ साथ तुरंत शुरू होगी, जिनमें एंटीमनी, तांबा, सोना, टंगस्टन और दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं। यानी साफ है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान अब अमेरिका के हाथों बेचने की तैयारी कर रहा है। चीन के बाद अमेरिका की गोद में खेल रहा है, बलोचों के हक को फिर मार रहा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लेकर अमेरिका से डील तब की है जब कुछ ही दिन पहले अमेरिका गए मुल्ला मुनीर ने दावा किया था कि पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के खनिज भंडार हैं। माना जा रहा है कि मुनीर अमेरिका को लुभाने के लिए ही अगस्त की शुरुआत में अमेरिका गए थे और पाकिस्तान के खजाने को वहीं बेच आए थे, जिस पर करार अब हुआ है। लेकिन इस डील के होते ही बलूचिस्तान के लोग भड़क उठे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सरकार और मुल्ला सेना का विरोध तेज हो गया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के बेगुनाहों पर अत्याचार करने लगी, बलोचों को प्रताड़ित करने लगी और अब लोग इस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। तो देखिए पाकिस्तानी सेना ने कैसे हथियार के दम पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में बेगुनाहों पर गोलियां चलाईं, जिस पर बलोचों ने बड़ा ऐलान कर दिया। जिंदा रहने का हक छीना जाए तो मौत का हक आप खुद चूज करते हो। अगर आपने ये ठान ली है कि मुझे मारना है, तो ये भी मुझे फैसला करने का हक है कि मैं कैसे मरूं। ये मजलूमों का हक है, ये महकूमों का हक है। तो बलूचिस्तान के लोगों ने ठान लिया है कि पाकिस्तानी सेना का अत्याचार वो बिल्कुल नहीं सहेंगे, मरेंगे या मारेंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या बलूचिस्तान की धरती फिर से खून से लाल होगी? क्या बलोचों और पाकिस्तान की सेना में अब आर पार की जंग होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हमसे चर्चा करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन है आप, यूके देवनाथ सर। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। सर, पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से इस वक्त मुनीर की ओर से बलूचिस्तान को लेकर जो डील अमेरिका के साथ की गई है,
इस डील को लेकर के क्या आगे आने वाले समय में यह समझा जाए कि चीन तो पहले से पाकिस्तान के साथ दोस्ती में था, लेकिन उनके संबंध जिस तरह बिगड़ते जा रहे हैं, तो क्या ये चीन और पाक संबंध में अमेरिका की एक बड़ी घुसपैठ मानी जा सकती है सर? अमेरिका की विदेश नीति में उनको पिछले 2 दशक से बहुत ज्यादा चिंता थी कि पाकिस्तान आस्ते आस्ते चीन की तरफ सरकता जा रहा है, चीन की जेब में बैठा है, चीन की गोद में बैठा है। जब उन्होंने इसका एनालाइज किया तो उनको पता लगा कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में निवेश कर रहा है। सीपेक प्रोजेक्ट में अभी तक चीन ने $64 बिलियन का निवेश किया है। इसी तरह से पाकिस्तान में जितने थर्मल पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, वो सब चीन के बनाए हुए हैं। तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी एक काट ढूंढने की कोशिश की है और वो अब चाहते हैं कि अमेरिका भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने में निवेश करेगा। इसमें कुछ हद तक कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का भी पर्सनल एजेंडा है, क्योंकि उनके परिवार में ही कुछ लोगों को पाकिस्तान में जो खदानें खोदी जाएंगी, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज का दोहन होगा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के लोग भी शामिल हैं। अब आज से करीबन 40 साल पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अनुसार बलूचिस्तान में अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीजें, तांबा, सोना, लिथियम, यूरेनियम, क्रोमाइट, बेराइट, क्वार्टरसाइट और गंधक जैसे प्रेशियस खनिज पदार्थ हैं। अब इनको अगर दोहन करना है तो बहुत बड़ी तादाद में पहले तो रिसर्च और डिटेल्ड सर्वे करना पड़ेगा। वह कैपेसिटी, उसकी जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, वो पाकिस्तान में नहीं है। भारत ने आज से करीबन 20 साल पहले वॉलंटियर किया था कि हम हमारे जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से वहां पे सर्वे करने के लिए हमारे साइंटिस्ट को भेज सकते हैं। ये 20 साल पहले की बात है, 80 के दशक की, 90 के दशक की, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। अब इसी सर्वे को अमेरिका ने तूल देते हुए ये कहा है कि अमेरिका ना सिर्फ इनका सर्वे करेगा, वरन इनका दोहन जो करना है, यानी अगर वो जमीन के नीचे हैं तो जो माइंस बनानी होगी उसकी सारी इन्वेस्टमेंट, क्रशर्स की इन्वेस्टमेंट, और अगर कच्चा तेल निकलता है, गैस निकलता है, प्राकृतिक गैस निकलता है, तो उसके लिए पाइपलाइन बिछाना, पंप बिछाना, ये सब अमेरिका करेगा। अब अमेरिका को लगता है कि ये सब करने के बाद 2 चीजें होंगी। एक तो अब पाकिस्तान चीन की गोद में जो जा रहा है वो प्रक्रिया आस्ते हो जाएगी, और दूसरी चीज है कि बलूचिस्तान में ये सब करने के बाद अमेरिका आस्ते आस्ते बलूचिस्तान को एक लॉन्च पैड बना लेगा, जिससे कि भविष्य में ईरान के खिलाफ, ईरान का जो सिस्तान प्रांत है वो लगता है बलूचिस्तान के साथ, तो भविष्य में बलूचिस्तान के इस इलाके से, क्योंकि वहां फिर हजारों की तादाद में अमेरिकन एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, अमेरिकन इक्विपमेंट आ जाएगा, यहां से वो एक लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बना सकेंगे ईरान के खिलाफ भी। जी सर, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस तरीके से अभी हम ये देख रहे हैं कि ये डील हुई है, $500 मिलियन की डील अमेरिका के साथ हो गई है पाकिस्तान की, चीन के जो संबंध अब तक जो मजबूत बताए जा रहे थे पाकिस्तान से, वो दूरी अब नजर आने लगी है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते थोड़े बहुत नाजुक हुए थे, उस दौर में चीन से हमारी नजदीकियां बनी। ऐसे में एक सवाल सर ये भी है कि अमेरिका और पाकिस्तान की जब ये डील हो गई, तो क्या ये भारत के लिए एक अप्रत्याशित तौर पर अवसर साबित हो सकता है? ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछना चाह रही हूं सर, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के साथ में भी हम एक बार फिर से विन विन सिचुएशन में हैं, उनके साथ संबंध हमारे दोबारा सुधरने शुरू हो चुके हैं। तो क्या चीन और अमेरिका के साथ दोनों तरफ से जब भारत अच्छे संबंध रख रहा है, तो यह अप्रत्याशित अवसर साबित हो सकता है क्या? हाँ, भारत जो है अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी के तहत बहुत बड़ा काम कर रहा है ईरान में और अफगानिस्तान में। हमने अफगानिस्तान के अलग अलग मिनिस्टर्स को भी भारत आने का न्योता दिया हुआ है। अफगानिस्तान में भारत बहुत बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। चबाहार पोर्ट जो ईरान का है, वहां भारत ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जहां से कि अफगानिस्तान होते हुए भारत एक हाईवे बनाएगा जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक जाएगा, और भविष्य में वहां से होते हुए रूस तक चला जाएगा। अब इसमें एक ही परेशानी आ रही है कि पाकिस्तान बीच में बैठा हुआ है,
अब पाकिस्तान ने कभी भी भारत को पाकिस्तान की जमीन पर कोई इंडस्ट्रियल या टेक्निकल काम करने के लिए बुलाया नहीं, डिस्करेज किया है। बिल्कुल। हम अगर याद रखें, ईरान की सरकार ने बार-बार भारत की सरकार को न्योता दिया है कि एक पाइपलाइन बनेगी जो कि ईरान के गैस को पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए भारत में ले आएगी, गुजरात और राजस्थान तक। लेकिन इसमें पूरा टेक्निकल सर्वे हो चुका है। इन्वेस्टमेंट के लिए ईरान की सरकार ने कहा है वो 80% इन्वेस्टमेंट करेंगे और भारत सरकार ने भी कहा है कि हम 20% इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है कि उनकी नेचुरल गैस बिक्री होगी और भारत के लिए विन विन सिचुएशन है कि हम पश्चिमी भारत में नेचुरल गैस की जरूरत है, एनर्जी रिक्वायरमेंट भविष्य में दरकार है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का उत्तरी भाग, लेकिन पाकिस्तान मना कर रहा है, कह रहा है कि वहां से गैस पाइपलाइन नहीं बनाने देगा। तो पाकिस्तान के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं। जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन और भारत के रिश्ते कितने भी नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन चीन कभी भी पाकिस्तान को हथियार बेचना या फ्री में हथियार देना नहीं रोकेगा। चीन जब भारत के साथ डील करता है वो पाकिस्तान को एक तरफ रखता है और जब चीन पाकिस्तान को कुछ गिफ्ट देता है, गिफ्ट देना ही हुआ क्योंकि बहुत ही सस्ते लोन देता है, बहुत ही बढ़िया घटिया हथियार बढ़िया दाम पर बेचता है, तो चीन उस वक्त पूरी कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान को खुश करे। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका की सरकार भी पाकिस्तान में इस वक्त अपने को थोड़ा सा पीछे मान रही है। अमेरिका की सरकार पाकिस्तान की सरकार को रिझाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए आसिम मुनीर को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाकर वहां पर लंच खिलाया, बातचीत की, आपस में दोनों ने ही एक दूसरे की पीठ थपथपाई। अब आसिम मुनीर पाकिस्तान में आकर एक अमेरिका के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई तरह के लालच दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला है कि वो कराची से होते हुए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए एक हाईवे बनाएगा अफगानिस्तान तक, ताकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है वो भविष्य में और ज्यादा हो जाए। तो ऐसे प्रलोभन देने के बाद अब पाकिस्तान की सरकार क्या कोशिश कर रही है? पाकिस्तान की सरकार कोशिश कर रही है कि इन मिनरल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है अमेरिका तो इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत है कि बलूच लोग उस खदान की जो जमीन है बलूचिस्तान के नीचे है, तो जो गांव वाले हैं उनके खेतों के उनके जमीन के नीचे है ये सब खदानें। बलूचिस्तान के लोग ये सब खदानें बेचना नहीं चाहते। वह कहते हैं कि इसका मालिकाना हक जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को ही मिलना चाहिए और उससे जो नफा होगा, फायदा होगा, उसमें मेजॉरिटी शेयर बलूचिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। सर, क्योंकि आपने बलोच के लोगों का जिक्र किया, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी रहने वाला है कि सर हमने शुरुआत से देखा है कि बलोच के लोगों का ये कहना है कि किस तरीके से बलोच लोगों को पहले तो जबरन उन्हें कभी अगवा कर लिया जाता था, वहां पे कत्लेआम किया जाने लगा था और बलूचिस्तान में कैसे बलोच लोगों का दोहन हुआ, शोषण हुआ, यह हर किसी ने देखा। और इसी वजह से जब BLA तैयार हुआ और उसके बाद से अब हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तानी आर्मी को पटखनी बार बार दे रहे हैं और जबकि बलोच ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम भारत का हिस्सा बन जाए, इसलिए मैंने वो अवसर वाला सवाल भी पूछा था। और सर दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि जब हम ये देख रहे हैं कि BLA के साथ तो पहले ही पाकिस्तान जूझ रहा है, इसके अलावा आप जाके अमेरिका के साथ डील कराते हैं, क्या बलूचिस्तान इसको पूरी तरीके से स्वीकृति दे पाएगा? अमेरिका को अपनी जगह पर आकर के खुदाई करने की इजाजत दे देगा? क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से संभव है या फिर इसको लेकर भी हम किसी प्रकार की जंग जैसी स्थिति देखेंगे? हाँ सुरभि, हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और वहां बॉर्डर पे जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उनके नाक में दम किया हुआ है। तो आज की तारीख में पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जमीन पर बलूचिस्तान में पकड़ नहीं है। बलूचिस्तान का जो इलाका है वो करीबन पाकिस्तान के टोटल क्षेत्रफल का 45% है, मोटा मोटी आधा पाकिस्तान, लेकिन वहां बलूच लोगों की तादाद बहुत कम है। जमीन पर आजाद जो आबादी है उसका घनत्व बहुत कम है। लेकिन बलूच लोगों ने बार बार ये कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि
बलूचिस्तान में काम करे उसका एक ही तरीका है कि पूरा मालिकाना हक जिसमें कि वो मैनेजमेंट भी चाहते हैं जी बलूच लोगों के हाथ में होगा। बिल्कुल सर। पाकिस्तान में होता कैसे है? जैसे बलूचिस्तान में सीपैक प्रोजेक्ट बना, ग्वादर पोर्ट बना, ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। इन सब जगह पर बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो उच्च पद पर नहीं आ पाते, भले ही उनके पास टेक्निकल हायर क्वालिफिकेशन हो। सारे जो ऊंची पोस्ट हैं इन ग्वादर पोर्ट में या जो नया एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्वादर के पास बना है, सब जगह पाकिस्तान के जो सुन्नी पंजाबी हैं उनका दबदबा है। बलूचिस्तान के लोग बेचारे अपनी ही जमीन पर उनको क्या नौकरी मिलती है? पियोन, लोडिंग अनलोडिंग, इस तरह के काम मिलते हैं उनको। जी यानी क्लास एकदम लोअर तबके का जो लेबर वाला काम होता है उनको करना पड़ता है, जबकि जमीन उनकी है। दुनिया भर में नियम क्या है? पश्चिमी सभ्यताओं में जैसे अमेरिका ने जब पश्चिम एशिया में जमीन के नीचे से कच्चा तेल निकालना शुरू किया, तो उन्होंने क्या किया कि जमीन के नीचे जो कच्चा तेल निकलता था उसका बहुत बड़ा रॉयल्टी वो अरब जो जिसकी जमीन होती थी उसको देते थे। ये अलग बात है कि वो पहले तंबू में रहते थे, अब अपने को शेख और अमीर और किंग और प्राइम मिनिस्टर बना लिया। मैं पश्चिम एशिया के देशों की बात कर रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान के लोग अपने लिए भी चाहते हैं कि ठीक है, उनकी जमीन से जो भी मिनरल निकलेगा उसका बहुत बड़ा रॉयल्टी बलूच लोगों को मिलना चाहिए। और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक बहुत ही जायज डिमांड है। क्या बलूचिस्तान के लोग भारत से मिलना चाहते हैं? उनकी ये डिमांड तो आजादी के दिनों से ही है। आजादी के समय भी पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों ने अपने आप पाकिस्तान के साथ मिलाप नहीं किया था। पाकिस्तान को वहां पर जबरदस्ती फौज भेजकर कब्जा करना पड़ा था। आज तक बलूच लोगों को ये लगता है कि उनका भारत के साथ ज्यादा घनिष्ठ संबंध है बनिस्बत पाकिस्तान के पंजाबी सुन्नी मुसलमानों से। जी सर, सवाल अब ये भी है कि 16,000 खदानें वहां पहले से है जिस पर अमेरिका की नजर है। लगभग बताया जाता है कि 80 ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बारे में अगर वाकई पूरी तरह पता लगा लिया जाए तो बलूचिस्तान वाकई किसी भी देश को बहुत अमीर बना सकता है। और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा अभी भी नहीं है। 50 मिनरल्स की खोज हो चुकी है, लेकिन अमेरिका की एंट्री के बाद क्या पाकिस्तान को इसका कहीं से कहीं तक कोई मुनाफा मिलेगा या ये $500 मिलियन की डील होकर के सिमट करके रह जाएगी? दूसरी तरफ जब हम चीन का हस्तक्षेप पाकिस्तान में देखते हैं, अब अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा है, तो सर ये मिनरल्स को लेकर भी क्या आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात अभी और तनावपूर्ण हो सकते हैं किसी इन दोनों देशों में से किसी एक के साथ? हाँ सुरभि, पूरी दुनिया में जहां पे भी दुर्लभ मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो भविष्य में स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक वेपन बनने वाले हैं। जी हो ये रहा है कि चीन ने इस चीज को आज से 40 साल पहले भांप लिया था। जी और पिछले 40 साल से 30 साल से 20 साल से चीन दुनिया में, एशिया में, अफ्रीका में जहां पे भी उनको लगता है कि थोड़ा बहुत जमीन के नीचे कोई भी रेयर अर्थ यानी स्पेशल मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, लिथियम, बोरॉन, जिप्सम अगर है तो चीन उसको खरीद लेता है एडवांस में। आज की तारीख में ऐसे करते करते चीन अब दुनिया में ऐसा एक मुल्क है जिसने रेयर अर्थ मिनरल्स को अगले 40 साल का स्टॉक बना लिया है। और तो और अमेरिका में भी जब उनको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाना पड़ता है और समझिए उनको कोई रेयर अर्थ चाहिए, बोरॉन है, लिथियम, बैटरीज में लिथियम का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्रोमाइट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो चीन से खरीद कर अमेरिका ले जाता है वहां पर कुछ बनाने के लिए। तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का दोहन करने के लिए चीन के कंपटीशन में अमेरिका आ गया है। होता यह है कि अमेरिकन कंपनीज जब आती हैं तो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी अपने साथ लेके आते हैं। देखिए इन खदानों का जो हम 16,000 खदाने बोल रहे हैं, ये सब मैनुअली ऑपरेटेड खदान हैं। यानी वो हाथ से, फावड़े से, कुल्हाड़ी से ऐसे खोदते खोदते, वो गिनती बेलचा से खोदते खोदते अंदर जाते हैं मैनुअली अपने हाथों से। और उनको ये जजमेंट नहीं है कि खदान की जो शाफ्ट है, जिसमें कि रिच मिनरल की शाफ्ट है, वो शाफ्ट कहाँ जा रही है दाएं बाएं, वो गैसवर्क से अंदर खदान में जाते हैं। लेकिन जब अमेरिकन कंपनीज वहां आती हैं तो वो उसका एक साइंटिफिक सिस्मिक सर्वे करती हैं,
जिससे कि उन्हें पता लग जाता है कि ये शाफ्ट कितनी गहरी है, ज़मीन के अंदर जहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है मिनरल की, बिल्कुल सही। डायमंड शाफ्ट जैसे होते हैं, तो वो दाएँ तरफ ज़मीन के अंदर 200 फीट, फिर बाएँ तरफ ज़मीन के अंदर 800 फीट, किस तरफ दिशा में ये कर लेते हैं। जी। उससे क्या होता है कि उस खदान को जो एक्सप्लॉइट कर उसका दोहन करना है, वो इकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि आपको सब जगह खोदने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले से ही मालूम है कि जैसे-जैसे आप ज़मीन के अंदर घुसेंगे, किस दिशा में आपको बोरिंग मशीन को लेके जाना है। हम्म। तो अमेरिकन्स चाहते हैं कि ये सारा काम पाकिस्तानी सरकार अमेरिकन्स को दे दे। ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की पीएमएल-एन की सरकार इसमें से काफ़ी हिस्सा अपनी तरफ कर लेगी। ठीक है जी। सर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और अपना बेशकीमती समय निकाल कर हमारे तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो फिलहाल देखिए, खजाने पर अमेरिका की नज़र तो है, लेकिन बलूचिस्तान में क्या बलोच लोगों का समर्थन इसे मिलेगा या नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बलोच की ओर से पाकिस्तान को खुला समर्थन तो नहीं मिलता है। बलोच के लोगों ने हमेशा अपने आप को अलहदा माना है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हमेशा से बलूचिस्तान की धरती पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है और इसको लेकर के कई बार युद्ध जैसे हालात हम देख भी चुके हैं। अब कितना समर्थन मिलेगा, कितना नहीं, कितना बवाल होगा, यह आने वाले समय पर सब कुछ निर्भर करता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आप